तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 13 फरवरी 2022 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला। जी हाँ दोस्तों, 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। बेहद ही चौंकाने वाली ये बड़ी खबर जानेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश में लंगर को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा भाजपा ने शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र पंजाब में जारी कर दिया है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को भी बड़ी राहत दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार का समय भी बढ़ाया है। इसके अलावा और क्या राहत दी गई है, पूरी जानकारी देखेंगे। मुंबई की लोकल ट्रेनों में रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। सरकार ने एक नई सुविधा का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एयर इंडिया और एयर एशिया के पैसेंजर के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। आरोग्य सेतु ऐप में आयुष्मान हेल्थ आईडी भी जनरेट हो पाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान हो चुका है। परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें भी जानेंगे। गंगा से विश्वनाथ धाम को जोड़ने वाले गेटवे ऑफ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी। खाने के तेल पर भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीटेट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर जानेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। महिलाओं के लिए भी बड़ी काम की खबरें, सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, और इसके अलावा बैंक एफडी को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर जानेंगे। इंटरनेट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए सरकार की ओर से 2 बड़े ऐलान और तोहफे हैं। इसको लेकर भी एक बड़ी और विशेष खबर जानेंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और आज का मौसम कैसा रहेगा, वायरस महामारी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में डिटेल जानकारियां देखेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, एबीजी शिपयार्ड पर एफआईआर दर्ज हुई है। 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। सीबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड के केस में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई द्वारा यह दर्ज किया गया बैंकिंग फ्रॉड का अब तक का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, पीएम मोदी ने देश भर में लंगर को टैक्स फ्री कर दिया है। करतारपुर कॉरिडोर भी सरकार की वजह से संभव हुआ है। इस तरह की बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लंगर को टैक्स फ्री करने का काम किया है, और इतना ही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर भी हमारे पीएम की वजह से संभव हो पाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम ने इसके निर्माण पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में पंजाबियों को 75% आरक्षण मिलेगा। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और ये पार्टी द्वारा बीते दिनों चंडीगढ़ में रिलीज किए गए ग्रामीण घोषणा पत्र के अलावा है, जिसमें कई चीजों के अलावा 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के सभी कर्ज माफ करने का भी वादा किया गया था। पंजाब की अर्थव्यवस्था को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया है। पार्टी ने बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का भी वादा किया है, और ऐसे मामलों को समय पर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र उनका संकल्प पत्र है। मैनिफेस्टो की अन्य मुख्य विशेषताओं में पंजाबियों को सरकारी नौकरी में 75% और निजी नौकरियों में 50% आरक्षण, सभी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 4,000 रुपए भत्ता, और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण भी शामिल है। साथ ही पुलिस की क्षमता को सुधारने के लिए पार्टी ने राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के घंटे तय करने का भी भरोसा दिया है। पुलिस कर्मी सही तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके, इसके लिए अतिरिक्त भर्तियां की जाएगी, और पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी रोका जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली और सभी उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देना भी शामिल है। इसके अलावा हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और इसके बाद 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल आएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 10,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाया जाएगा, और आशा वर्कर्स को 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 1.5 लाख रुपए का रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाएगा। छात्रवृत्तियों से जुड़े अपडेट भी आप देख सकते हैं। पौष्टिक खाना, परमानेंट घर देने समय, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी घोषणाओं सहित ये बड़े ऐलान और वादे किए गए हैं। पंजाब को लेकर अपडेट आप देख पा रहे थे। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। चुनाव से पहले पार्टियों को बड़ी राहत दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार का समय 4 घंटे बढ़ा दिया है। पद यात्रा के साथ 50% क्षमता के साथ इजाजत दी गई है। आपको बता दें, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में पद यात्रा करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार का समय भी 4 घंटा बढ़ा दिया है। पहले चुनाव प्रचार का जो समय था वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक था। अब सभी पार्टियां 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 6 बजे से ही रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। नई गाइडलाइंस के
मुताबिक जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद पार्टियां सीमित संख्या के साथ पदयात्रा कर सकेंगी। बड़ी खबर, सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में मुफ्त इंफोटेनमेंट सेवा शुरू कर दी है। सफर में फिल्म और टीवी शो देख पाएंगे। मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोग अब अपने सफर के दौरान फिल्में, टीवी शो और पढ़ाई लिखाई से जुड़े कार्यक्रम फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए मध्य रेलवे ने शुक्रवार को कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा की शुरुआत की है। वही दोस्तों अपडेट खबर आई है एयर इंडिया और एयर एशिया के पैसेंजर के लिए बड़ी खबर है। अब फ्लाइट कैंसिल होने पर भी आप यात्रा कर पाएंगे। टाटा समूह ने अपनी एयरलाइंस में यात्रियों की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। अब किसी कारणवश दोनों में से किसी एयरलाइंस की उड़ान रद्द होती है तो उसके यात्रियों को एक दूसरे में जगह दी जाएगी। एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के बीच आपसी सहयोग की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। वही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, अब आरोग्य सेतु ऐप में जनरेट होगी आयुष्मान हेल्थ आईडी। यूजर आसानी से अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी देख पाएंगे। कोरोना के इस समय में आरोग्य सेतु ऐप सबसे कारगर मोबाइल ऐप साबित हुआ है। कोरोना मरीज की ट्रेसिंग से लेकर टेस्टिंग और गाइडलाइन की पूरी जानकारियां ये ऐप देता है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसी ऐप पर यूनिक हेल्थ आईडी बनाने की सुविधा भी दे दी है। यानी कि आपके आरोग्य सेतु ऐप में अब ये नई सुविधा जुड़ गई है। अपने आरोग्य सेतु ऐप में आयुष्मान हेल्थ अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और इस अकाउंट के खुलने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सुविधाएं मिलने लगेगी। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की जो सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है, जिसमें आपको फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। इसकी भी सुविधा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए अपडेट खबर की बात करते हैं। गुजरात एग्जाम्स, गुजरात यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ और एजुकेशन फैकल्टी के लिए ऑनलाइन परीक्षा 28 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा 15 मार्च से आयोजित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कर्नाटक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुका है। कर्नाटक में 16 फरवरी तक कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूल खोलने पर भी फैसला हुआ है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश पारित किया गया है। कहा गया कि कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश हुआ है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से भी कक्षा 11 और 12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से खुल जाएंगे। वही अपडेट खबर आ रही है वाराणसी को लेकर बड़ी खबर है। गंगा से विश्वनाथ धाम को जोड़ने वाले गेटवे ऑफ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी। बाबा विश्वनाथ धाम को गंगा से जोड़ने वाला जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर है 16 फरवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और अब श्रद्धालु सीधे ही गंगा से गेटवे ऑफ कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ धाम में एंट्री कर सकेंगे। आपको बता दें इसी कॉरिडोर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। वही अपडेट खबर आई है, खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झटके में 280 रुपए क्विंटल सस्ता हो जाएगा। बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती के लिए कई कदम उठा चुकी है और इसी कड़ी में अब सरकार ने कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5% कर दिया है और इस कदम से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। अपडेट खबर आई है, सीटेट परीक्षा का नतीजा यानी रिजल्ट जो है वो 15 फरवरी को आएंगे। अगर आपको आपत्ति है तो अभी दर्ज करा सकते हैं, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। यानी सीबीएसई की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी को जारी हो जाएंगे। इस बार 60% अंक लाने वाले उम्मीदवार आजीवन काल के लिए शिक्षक के तौर पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नतीजों को लेकर बोर्ड की तरफ से आंसर की और रेस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है और ऐसे में विद्यार्थी नतीजे आने से पहले ही अगर आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद रेवल्यूएशन कराने का मौका नहीं मिलेगा। अपडेट खबर देख पा रहे हैं, रद्द कृषि कानूनों को भविष्य में लागू करने की योजना नहीं। मृत किसानों के स्वजन को मुआवजे का मामला राज्य सरकारों के पास, सरकार ने इस तरह की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के लगाए जा रहे आरोपों के बीच सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रद्द किए गए तीनों कृषि कानून भविष्य में लागू नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि रद्द किए जा चुके कृषि कानूनों को भविष्य में लागू करने की कोई भी योजना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के स्वजन को मुआवजा का मामला संबंधित राज्य सरकारों के पास है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है सस्ते में घर खरीदने का मौका। 13,700 से ज्यादा घरों की नीलामी होगी। 15 फरवरी तक आप ये जरूर काम कर लीजिएगा। अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पीएनबी अच्छा मौका लेकर आया है। पीएनबी की ओर से मेगा ई ऑक्शन किया जा रहा है और इस ऑक्शन में मकान, दुकान, एग्रीकल्चर, भूमि वगैरह नीलाम होगी और ये नीलामी 15 फरवरी को होगी। इससे पहले अगर आपको भी खरीदना है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। दुकानों में शराब की बिक्री के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पीआईएल दायर की गई है। महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें सुपरमार्केट, वॉक इन स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। साथ ही बड़ी खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है और नई ब्याज दरें जो है वो 10 फरवरी 2022 से लागू भी हो गई है। बैंक खातेदारों के लिए अपडेट है। साथ ही दोस्तों खुशखबर आई है, गाँव में इंटरनेट इस्तेमाल की रफ्तार 3 गुना तेज होगी। जल्दी शहर भी पीछे छूट सकते हैं। वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज रफ्तार से बढ़ रही है और जल्द ही गांव इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में शहरों को पीछे छोड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने आम बजट 2022-23 के भाषण पर जारी बहस के दौरान राज्यसभा में कहा कि मोबाइल एसोसिएशन और इंटरनेट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में इंटरनेट यूजर संख्या में 3 गुना की तेजी दर्ज हो रही है। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। गृह मंत्री अनिल विज का आदेश, 35 साल से अधिक आयु के पुलिसकर्मी को देना होगा फिटनेस टेस्ट। काम के दबाव के चलते पुलिसकर्मियों के अवसादग्रस्त होने का खतरा बना हुआ रहता है और यहाँ तक कि कम उम्र के पुलिसकर्मी भी तनाव में रहते हैं। इसलिए अब गृह मंत्री अनिल विज ने 35 साल की आयु से अधिक वाले सभी पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों की पूरी तरह से शारीरिक जांच की जाएगी और इसमें उनकी फिटनेस की भी जांच होगी। गृह मंत्री के आदेशों के बाद अब सभी पुलिसकर्मियों को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अपडेट आ रहा है, हरियाणा में अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पीएफ की सुविधा। ईपीएफओ ने 150 फर्मों को नोटिस भेजा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने श्रमिकों का नियमित ईपीएफ जमा नहीं करने पर 150 फर्म संचालकों को नोटिस जारी किया है। ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलने की श्रमिक शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम भी गुप्त रखा जाता है। ट्विन सिटी में प्लाईबोर्ड, मेटल, पेपर मिल, सरस्वती शुगर मिल, इसजेक सहित 4000 फार्म यानी फैक्ट्रियां, अस्पताल, होटल, कंपनी, शिक्षण संस्थान और अन्य यूनिट में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से मात्र 2100 यूनिट के 26,000 कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा मिल रही है। दरअसल होता क्या है दोस्तों की ईपीएफ का एक हिस्सा कर्मचारी का रहता है और एक हिस्सा कंपनी को पे करना पड़ता है। इसलिए फैक्ट्री संचालक या फर्म श्रमिकों का ईपीएफ जमा नहीं करते हैं। वैसे आपको बता दें, जिस संस्था या फर्म में 20 कर्मचारी काम करते हैं उस पर कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का नियम लागू होता है और इसी तरह से ईएसआई का नियम 10 कर्मचारियों पर ही लागू हो जाता है। जिन कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का वेतन मिलता है वह ईपीएफ के दायरे में आते हैं और ईएसआई के दायरे में 21,000 तक वेतन पाने वाले श्रमिक भी लाभ ले सकते हैं। बड़ी खबर, ईएसआई अस्पतालों में फ्री में करा सकेंगे लोग हेल्थ चेकअप। 15 शहरों में सुविधा की शुरुआत हो गई है। 40 से अधिक उम्र के लोगों को इसमें फायदा मिलेगा, यानी फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा ईएसआई कर्मचारियों के लिए है। पहले यह स्कीम देश के 5 शहरों में ही चलाई जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 15 शहरों तक ले जाया गया है। सरकार ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां करने जा रही है और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। यानी ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को बताया कि अब देश के 15 शहरों में ईएसआई हॉस्पिटलों में फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। साथ ही अपडेट खबर, काम की खबर, ईपीएफओ दे रहा है बेरोजगारों को मौका, लाभ पाने के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ युवाओं को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एबीआरवाई के तहत आसानी से नौकरी पाने का अवसर दे रहा है। ईपीएफओ ने कहा है कि रोजगार की तलाश कर रहे युवक एबीआरवाई योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं और इस पंजीकरण के जरिए किसी कंपनी में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान सरकार करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से पीएफ में जाने वाली राशि का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। देश की 56 छावनियों में बोर्ड का 6 माह बढ़ाया कार्यकाल। देश की 56 छावनी बोर्ड के चुनाव फिर टल गए हैं। रक्षा मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इनका कार्यकाल आगामी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद 7 फरवरी को भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया। साथ ही बड़ी खबर आई है, आरबीआई ने ब्याज दर न बढ़ाकर सबको हैरान किया। एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में तारीफ की है। वैसे आपको बता दें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ये जुड़ा अपडेट है। ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के रिजल्ट के ऐलान हो गए हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान हुआ है, यानी आपके लोन पर ब्याज दरें भी नहीं बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अपडेट खबर आई है, क्या भारत सरकार क्रिप्टो को करेगी बैन? निर्मला सीतारमण ने संसद में जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स का प्रस्ताव दिया है और इसके बाद से ही सभी हलकों में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि टैक्स लगाए जाने के बाद क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर देगी या फिर इस पर बैन लगाया जाएगा। और इसी को लेकर वित्त मंत्री ने संसद में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विचार विमर्श के बाद क्रिप्टो करेंसी को बैन करने या नहीं करने का फैसला करेगी। संसद के मौजूदा बजट सत्र में उन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी पर 30% का टैक्स लगाए जाने के फैसले का मार्केट में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की लीगलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी खबर आई है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा, यानी आज से ही। राजस्थानी संस्कृति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। राजस्थान से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्वविख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इन 4 दिनों में जैसलमेर में कई कल्चरल इवेंट के साथ सेलिब्रिटीज नाइट का भी आयोजन होगा। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। अपडेट खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर। प्रदेश में सोमवार से सरकारी कार्यालयों में 7% उपस्थिति के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। यूपी से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। वहीं बिहार को लेकर भी बड़ी खबर आई है। 14 फरवरी से अगले आदेश तक कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म हो गए हैं। नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। शनिवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण
की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है आईपीएल ऑक्शन 2022 से दिग्गजों को नहीं मिला कोई खरीदार। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को भी बड़ा झटका लगा है। इस तरह की अपडेट खबर है। आईपीएल ऑक्शन 2022 के पहले दौर में सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए था। स्टीव स्मिथ को भी किसी खिलाड़ी ने नहीं खरीदा। इसके अलावा डेविड मिलर को भी कोई खरीदार नहीं मिला। मोहम्मद नबी भी नहीं बिके। पहले राउंड में इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं। अब देखते हैं दूसरे रिजल्ट में क्या अपडेट आता है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, फल सब्जियों की 6 नई किस्में लॉन्च हुई हैं और ऐसे में पैदावार और किसान भाइयों की आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खेती की पैदावार बढ़ाने में उन्नत किस्म और अच्छी किस्म के बीज का बहुत बड़ा रोल होता है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के 60वें दीक्षांत समारोह में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फलों और सब्जियों की 6 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन किस्मों में आम की 2 किस्म, बैंगन की, ककड़ी की और गुलाब की किस्में शामिल हैं। साथ ही अपडेट खबर आई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में PLI स्कीम के तहत सरकार ने टाटा और सुजुकी सहित 20 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी है और इन कंपनियों में टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई और अशोक लीलैंड, आयसर जैसी कंपनियों के नाम शामिल है। वही बड़ी खबर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आप देख पा रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई तो नहीं बनता तलाक का अधिकार। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पति अपने साथ कोई दूसरी महिला रख ले तो इस स्थिति में पत्नी के घर छोड़ने पर उसे अभित्यजन यानी परित्याग नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही पति की अपील खारिज कर दी। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आई है, केजरीवाल सरकार ने महिला बस ड्राइवरों की नियुक्ति की शर्तों में छूट दी है। महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक परिवहन और ड्राइविंग कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महिला चालकों के लिए आवेदन की शर्तों में छूट दी गई है। वही बड़ी खबर गुजरात को लेकर आई है, इंडियन नेवी ने 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से ये खेप लाई जा रही थी। भारतीय नौसेना को शनिवार को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से भारत में लाई जा रही ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड के CM धामी बोले भाजपा सत्ता में आते ही लाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्राफ्ट तैयार होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नई सरकार आने पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए मसौदा तैयार करने को समिति बनाएगी, जिससे राज्य में जल्द से जल्द सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके। वही बड़ी खबर, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन भरी जाएगी ACR। 28 तक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में समूह कै से लेकर ग तक के कर्मचारियों की ACR अब ऑनलाइन भरी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड को लेकर एक और अपडेट आ रहा है, उत्तराखंड प्राकृतिक खूबसूरती की एक बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ पर आती प्राकृतिक आपदाएं अक्सर लोगों को डरा जाती है। और इसी तरह से अपडेट आ रहा है कि शनिवार तड़के 5:03 पर उत्तरकाशी में धरती डोली यानी भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार सुबह सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आए भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। वही बड़ी खबर आ रही है, 4 मार्च से शुरू होंगी इग्नू की दिसंबर 2021 की टर्म परीक्षाएं। परीक्षाओं को लेकर इग्नू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिसंबर 2021 की टर्म परीक्षाओं को 4 मार्च से आयोजित करने का ऐलान हुआ है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। परीक्षा का शेड्यूल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही अपडेट खबर मध्य प्रदेश को लेकर आई है, 12वीं परीक्षा के आवेदन में संशोधन का आखिरी मौका, मान्यता आवेदन 21 फरवरी तक कर सकते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा आवेदन में संशोधन करने का आखिरी मौका दिया है। 12 से लेकर 14 फरवरी तक निर्धारित शुल्क के साथ संशोधन का मौका मिल रहा है। इसके अलावा झारखंड में SSC ने कांस्टेबल के 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली है। झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 25 फरवरी 2022 से की जाएगी। साथ ही अपडेट आ रहा है दोस्तों, उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से वो कैंसर से पीड़ित थे। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में बजाज ऑटो को खड़ा किया और उसे आज जो स्थान आप देख पा रहे हैं उस तक पहुंचाया। वे करीब 5 दशक तक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े रहे। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। 1968 में वो बजाज ऑटो के CEO बने थे। खबरें आ रही कि आज रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, हमारी टीम की ओर से भी उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। आइए दोस्तों, आपको बता दें गोल्ड प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी में, जैसा कि आपको मालूम है शनिवार को रेट आते ही नहीं है, रविवार को भी नहीं आते हैं, लेकिन शनिवार को साप्ताहिक समीक्षा के भाव की रिपोर्ट आती है। तो बीते सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 7 फरवरी से 11 फरवरी 2022 तक 24 कैरेट सोने के दाम में कुल 640 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में 637 रुपए का उछाल देखने को मिला और चांदी की कीमत में 792 रुपए की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आपको बता दें, बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर भी अपडेट आ चुका है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में 50,407 नए मामले सामने आए हैं। 804 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 13 फरवरी 2022 का मौसम
मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।